के आप आइडेंटिफाई करोगे भी इसमें ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो पेरोक्साइड है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो सुपर ऑक्साइड है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप रूल्स को कंप्लीट करते रहो। तो ये हमारा एक नॉर्मल चीज हो गया। तो नॉर्मल ऑक्साइड कंपाउंड में -2 ले लो, पेरोक्साइड के अंदर -1 लेना है और सुपर ऑक्साइड के अंदर -1.2 है। तो ये दोनों केस जो है ना वो एक्सेप्शनल केस है। थोड़ा ध्यान रखना है कि ऑलवेज ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होता है, कभी -1 भी होता है, कभी -0.5 होता है। तो उस टाइम पे जब हम -0.5 लिखे, -1 लिखे, तो उस टाइम पे सरप्राइज में मत रहना कि भाई ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो -2 होता है। अभी मैं आपको एक झटका लगे वैसा चीज बताता हूँ कि जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी होता है, तो सर ये पॉजिटिव कब होगा, तो उसका रूल्स मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। बोलिए बेटा। 2 मिनट बेटा, ये थोड़ा कंटिन्यूस। ओके, छोटा हो गया। चलो ये तो एक नॉर्मल चीज हो गया बेटा। तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो है आपके सामने ये दिखेंगे जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेना है। एक्सेप्शनल केस में आपके पास 2 चलेगा। इन पेरोक्साइड ऑक्साइड कंपाउंड है जिसमें आपको -1 लेना है। इसमें नॉर्मली आप एग्जांपल डाल सकते हो, जैसे आपके पास H2 है, जैसे आपके पास H2SO4 है। सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉर्मल ऑक्साइड कंपाउंड लाइक करके लिख दो, जैसे H2O है, H2SO4 है ना, KMnO4 है। तो बेटा ये सारे कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा, तो इसमें -2 है, इसमें भी -2 जाएगा और इसमें भी -2। फिर एक्सेप्शनल केस में हम लेंगे पेरोक्साइड ऑक्साइड कंपाउंड्स लाइक में हम क्या करेंगे बेटा, जैसे K2O2 दिया हुआ है, लिथियम सोडियम पोटेशियम Na2O2 हो जाएगा, फिर आएगा BaO2 और एक हम लेंगे H2O। बेटा ये हाइड्रोजन है, ये K2O2 दिया हुआ है, Na2O2 दिया हुआ है, BaO2 हो गया और H2O2 का मतलब जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात हो रही है। तो बेटा इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। तब जाके ये पोटेशियम कितना होगा, +1, Na कितना होगा, +1, Ba कितना होगा, +2, हाइड्रोजन कितना होगा, +1। चलो चीजें क्लियर हो गई। और फिर आगे हम चलेंगे, सुपर ऑक्साइड कंपाउंड है, तो 3rd नंबर पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, सुपर ऑक्साइड कंपाउंड में हम एग्जाम्पल 1-2 ही एग्जाम्पल है उसमें बेटा। एक हो जाएगा आपका KO2, एक K2O2 है जो पेरोक्साइड भी बना सकता है, बराबर है, और एक हो जाएगा CSO। देखो बेटा इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपको रूल्स 1-2 बार लिखोगे आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। नॉर्मल ऑक्साइड कंपाउंड हो गया, पेरोक्साइड ऑक्साइड कंपाउंड हो गया, सुपर ऑक्साइड कंपाउंड। अभी देखो नॉर्मल से कैसे पेरोक्साइड बनेगा और कैसे सुपर ऑक्साइड बनेगा। जैसे मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे आपके पास पोटेशियम है, ये पोटेशियम को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ बेटा, तो पहले पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1। नॉर्मल का मतलब ये हुआ +1 -2, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, K। पोटेशियम का समझो बेटा, K +1 ले रहा हूँ और ऑक्सीजन -2 ले रहा हूँ, सॉरी ये +1 -2, तो ये +1 हो गया, ये -2 हो गया, तो -2 इसके साथ चलाओ, ऑक्सीजन इसके साथ चलाओ, तो एक बना K2O। अभी मान लो K2O है, उसमें वापस मैं ऑक्सीजन को ऐड कर रहा हूँ, मतलब हाफ मोल के साथ रिएक्शन करके ये हमारा बना नॉर्मल ऑक्साइड कंपाउंड। समझ में आ रहा है बेटा, ये पहले हमने क्या बनाया, नॉर्मल ऑक्साइड कंपाउंड।
ये नॉर्मल ऑक्साइड कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -2। अभी मैं उसमें और ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूं। अभी ये चीज को हमको पेरोक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे अगेन मैं हाफ मोल ले रहा हूँ। हाफ मोल को इसके साथ रिएक्शन करवाया तो यहाँ से बना K2O2, तो ये हमारा क्या हो गया, पेरोक्साइड हो गया। और पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ -2। अभी देखो बेटा K2O2 दिया हुआ है प्लस इसके अंदर और भी ऑक्सीजन अगर आप निकाल रहे हो, और ऑक्सीजन का मतलब एक ऑक्सीजन जैसे मैं O2 ऐड कर रहा हूं तो O2 ऐड करोगे तो इसमें से क्या बनेगा, K2O4 बनेगा। 2 कॉमन ले लो बेटा, तो 2 कॉमन लेने से KO2 बना, तो ये KO2 मतलब सुपर ऑक्साइड कंपाउंड होगा, ये आपका हो गया KO2। तो इस टाइम पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -0.5। यहाँ पे कितना है -1, यहाँ पे कितना होगा -1। चलो बेटा ऑक्सीजन का रूल्स क्लियर हो गया, ऑक्सीजन का रूल्स क्लियर हो गया बेटा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है। नॉर्मल ऑक्साइड कंपाउंड में -2, पेरोक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में कितना होगा बेटा, -0.5। एक और एक्सेप्शनल केस आपको बताना है, इन ऑक्सीजन फॉर्म, समझना बेटा, ABC if ऑक्सीजन फॉर्म कंपाउंड विथ फ्लोरीन, समझना, अगर ऑक्सीजन जो है बेटा वो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फ्लोराइड कंपाउंड बना रहा है। फॉर एग्जांपल देखो O2F2 और OF2, समझना बेटा, O2F2 और OF2। आपको बेटा ये कॉलम को थोड़ा याद रखना है कि जैसे ये ग्रुप नंबर 16 हो गया, ग्रुप नंबर 7 OSACTE, ये ध्यान रखना है कि 16 नंबर ग्रुप के एलिमेंट है। ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसे तो नॉर्मली ऐसा होता है कि भाई 16 17 में 17 नंबर ग्रुप जो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव 16 से ज्यादा होता है। पर ध्यान इतना रखना बेटा, अगर मैं ये कॉलम की बात कर रहा हूँ 17 नंबर ग्रुप, तो टॉप टू बॉटम में जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कम होता है, तो फ्लोरीन जो बेटा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से ज्यादा रहेगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव धीरे धीरे ऊपर से नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कम हो रहा है, मतलब फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, क्लोरीन का कम, क्लोरीन से ब्रोमीन का कम होगा, ब्रोमीन से आयोडीन, तो आयोडीन का सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, तो इतना ध्यान रखना है। अभी देखो बेटा मैंने यहाँ पे बोल दिया कि सर आपने जो ऐसा बोला 16 से ज्यादा 17 का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, पर इसमें बेटा मैं ऑक्सीजन को इंक्लूड कर रहा हूँ, समझो बेटा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चीज को भूल जाओ। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये पांचों एलिमेंट की अगर कंपैरिजन हो रहा है तो हमारे रूल्स के हिसाब से 17 नंबर ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। पर एक एक्सेप्शनल केस है बेटा, ये पांचों एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर किसका होगा, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर समझो कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आना चाहिए, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आना चाहिए, पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका है, ऑक्सीजन का। तो ये रिदम थोड़ा याद रखना कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ फ्लोरीन इज मोर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा है। तो ये हमारा एक रिएक्टिविटी सीरीज हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इन दोनों की कंपैरिजन हो रही है बेटा, फ्लोरीन ऑक्सीजन की कंपैरिजन हो रही है, तो फ्लोरीन को मुझे माइनस बनाना है तो ऑक्सीजन को मैं प्लस बनाऊंगा, समझना बेटा। अगर मेरा ऑक्सीजन और क्लोरीन की कंपैरिजन हो रही है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो ऑक्सीजन को माइनस बना के क्लोरीन को क्या बनाना है, प्लस। अगर क्लोरीन और ब्रोमीन की बात हो रही है तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इसको माइनस बनाना है बेटा, तो ब्रोमीन को मैं क्या बनाऊंगा, प्लस। और इन दोनों की कंपैरिजन हो रही है तो Br और आयोडीन में आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो उसको प्लस बना के ब्रोमीन को क्या बनाना है, माइनस। मतलब ऑक्सीजन अगर क्लोरीन के साथ जा रहा है तो ऑक्सीजन पॉजिटिव रहेगा, ऑक्सीजन अगर ब्रोमीन के साथ जा रहा है तो ऑक्सीजन पॉजिटिव रहेगा, ऑक्सीजन आयोडीन के साथ जा रहा है तो ऑक्सीजन पॉजिटिव रहेगा। पर यही ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ जा रहा है तो फ्लोरीन माइनस होकर ऑक्सीजन कैसा जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर हो गया। ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ जा रहा है तो ऑक्सीजन को हम क्या बनाएंगे बेटा, माइनस। ऑक्सीजन Br का कंपाउंड है तो ऑक्सीजन को माइनस बनाना है, ऑक्सीजन आयोडीन का कंपाउंड है तो ऑक्सीजन को माइनस रखना है, तो तीनों को पॉजिटिव रखोगे। पर ऑक्सीजन फ्लोरीन की कंपैरिजन हो रही है तो फ्लोरीन को माइनस लेके ऑक्सीजन को पॉजिटिव बनाना है, इतना थोड़ा माइंड में रखना रूल्स। तो यहाँ पे बेटा हमारा काम जो है वो क्लियर हो गया।
ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाना है बेटा, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की कंपटीशन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ पे एक रूल्स लिख देता हूं कि भाई इन दोनों में फ्लोरीन is more electronegative in nature as compared to oxygen. Fluorine is more electronegative in nature as compared to oxygen. तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन को हमको माइनस बनाना है, और फ्लोरीन पे माइनस चार्ज कितना होगा, तो सर हमको फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 पता है, 27 हुआ। आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन कर रहा है मतलब वो माइनस बनेगा। कितना गेन कर रहा है बेटा, माइनस। तो फ्लोरीन का हम -1 कंसिडर करेंगे बेटा, पता चला। तो इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, O2F2 है, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, बट ये कंपाउंड हो गया बेटा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0, किसी से चार्ज नहीं है। हमको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीजन हमको पता नहीं है, तो फ्लोरीन का कितना हुआ, -1 = 0। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्लस और माइनस -2 = 0। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन उस साइड में भेज दो, +2 डिवाइड बाय 2 कर लो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब भी ऑक्सीजन फ्लोरीन का कोई कंपाउंड हो, तब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। तो इसमें हमारा एक रूल्स हो गया, इफ ऑक्सीजन फॉर्म द कंपाउंड विथ फ्लोरीन, द ऑक्सीडेशन number of oxygen will be positive। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव। तो O2F2 है बेटा, ये हमारा एक एग्जांपल है बेटा, O2F2, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला बेटा, +1। और सेकंड चीज का अगर मैं फाइंड कर रहा हूं OF2, तो सीधा हिसाब है बेटा, ऑक्सीजन का फाइंड करना है, एक ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन कितना होगा बेटा, 2, ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। तो यहाँ पे ऑक्सीजन फाइंड करना है 2, फ्लोरीन का मतलब -1 = 0। ऑक्सीजन फाइंड करना है प्लस और माइनस -2 = 0। ऑक्सीजन फाइंड करना है -2 को उस साइड में भेज दो, तो कितना हो गया, +2। तो सेकंड वाला जो कंपाउंड है उसमें कितना हो जाएगा, +2। तो इसमें बेटा हो गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2। चलो क्लियर है, बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है। ये पूरा ऑक्सीजन का एक रूल्स हो गया। नॉर्मल ऑक्साइड कंपाउंड में -2, पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -0.5। कंपाउंड आपको ये दिया हुआ है, इसका नोट्स बना लेना। ऑक्सीजन वाला कंपाउंड इन फ्लोराइड, फ्लोरीन के साथ अगर कोई ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ऑलवेज उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा रहेगा, पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव होगा, डिपेंड्स ऑन फ्लोराइड कंपाउंड, वो कितना है ना। इसमें देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लिया, क्योंकि कंपाउंड के हिसाब से 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन है, इसमें 2 फ्लोरीन होके 1 ऑक्सीजन हो गया, तो इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है, पर चार्ज कितना है, +2। यही ऑक्सीजन का एक लास्ट जो रूल्स है बेटा। चलो इतना क्लियर हो गया बेटा। इन हैलाइड कंपाउंड, इसमें आगे चलना है, D के बाद E होगा। इन हैलाइड कंपाउंड, the oxidation number of halogen, बेटा हेलोजन को हम क्या बोलेंगे, X, जिसमें फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इंक्लूड होता है ना। तो इसमें नॉर्मली ध्यान रखना है, इन हैलाइड कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन, मतलब फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन is considered -1।
हर एक हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -1। फॉर एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हो बेटा, जैसे HF है, NaBr हो गया, NaCl हो गया, NaI हो गया, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे BeCl2 है, जैसे NaI दिया हो। देखो HF में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो मैम फ्लोरीन के लिए हम क्या लिखेंगे, फ्लोरीन के लिए हम लिखेंगे -1 बराबर है। NaBr है तो Br का कितना हो जाएगा -1, NaCl या Cl का कितना होगा -1, NaI दिया हो तो I का कितना होगा -1, BeCl2 है तो Cl का कितना हो जाएगा -1, NaI है तो I का कितना होगा -1। तो ये रूल्स के हिसाब से हो जाएगा। और आपको मैंने वो रूल्स भी बताया था, कौन सा रूल्स नंबर 2 याद करो बेटा, कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, जैसे HF दिया हो तो इसमें -1 तो हाइड्रोजन कितना होगा +1, NaBr है तो तोड़ोगे तो Br पे -1 तो Na पे कितना होगा +1, NaCl है Cl पे -1 तो Na पे कितना होगा +1, NaI दिया हुआ तो I पे -1 तो Na पे कितना होगा +1। देखो ये Cl -1 है, पर ऐसे Cl -1 कितना है 2, और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हुआ, 2 Cl है तो -2 को उस साइड में, तो B पे चार्ज कितना होगा +2, NaI दिया हुआ -1, Na पे कितना चार्ज होगा +1। चलो क्लियर हो गया। हो जाएगा बेटा। पर थोड़ा एक जो दिया हुआ है एक्सेप्शन थोड़ा देख लेना बेटा, कि अगर आपके पास ऑक्साइड एंड ऑक्सो एसिड, ऑक्साइड है ऑक्सो एसिड बोलो या ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन कंपाउंड, ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन कंपाउंड oxide and oxy acid of halogen compound except fluorine, the oxidation number will be बेटा। ये रूल्स को थोड़ा समझ लो बेटा, इतना ज्यादा ऑकवर्ड रूल्स नहीं है, पर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे Cl2O6 हो गया, एक एग्जांपल ये है, HClO2 दिया हुआ है, HClO2 हो गया, और एक दो एग्जांपल HBrO3, और एक एग्जांपल दिया हुआ है HiO4। बेटा ज्यादा कंफ्यूजन वाला रूल्स नहीं है, पर आपको मैंने एक रिदम दिया था, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा है, पर ऑक्सीजन से पहले कौन आ रहा है, फ्लोरीन। तो ध्यान इतना रखना बेटा कि जैसे ये कंपाउंड है, और मैंने एक्सेप्ट फ्लोरीन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये Cl2 है, ये Cl2O6 हो गया, अभी यहाँ पे Cl और ऑक्सीजन है, तो Cl ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसा बेटा, ज्यादा है, तो ऑक्सीजन को हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव, और Cl को हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। मैंने ऊपर हैलाइड कंपाउंड में हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस लेना है, पर ऐसा जरूर नहीं कि हर एक केस में ऐसा होगा। और जब ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्सीजन के साथ है, और ऑक्सीजन खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव इन तीनों से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन को तो माइनस बनाना बेटा, है ना। तो इस टाइम पे क्लोरीन को हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। चलो क्लियर हुआ। तो इसमें मान लो कि वे Cl2O6 है, तो उसमें ऐसा बोला जाए Cl का कितना होगा, तो 6 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन मतलब ये वाला जो नॉर्मल कंपाउंड है, तो 2 Cl हो गया, 6 ऑक्सीजन, पर टोटल कंपाउंड पे चार्ज कितना है, 0 लिख दो। हमको Cl का फाइंड करना बेटा, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, -2 = 0 हो गया।
आगे समझो क्या होगा, 2Cl हो गया, समझना बेटा, प्लस 6 2 12, प्लस और माइनस कितना हो गया, -12 हो गया, इज इक्वल टू कितना होगा 0। -12 को उस साइड में भेज दो तो क्या हो जाएगा, +12 हो गया, और यहाँ से 2 से डिवाइड कर लो तो यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +6। क्लियर हुआ? तो इसमें जो Cl है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +6। मान लो बेटा ये नीचे वाला कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन का क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ कंपटीशन हो रहा है, पर हाइड्रोजन समझो कि नॉर्मल ऑक्साइड में जा रहा है, यहाँ पे कोई मेटल तो है नहीं, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, मेटल के साथ हो तब ही आपको -1 लेना है, बाकी नॉर्मल में तो हम क्या करेंगे, +1। तो बेटा यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हाइड्रोजन प्लस Cl प्लस 2 ऑक्सीजन हो गया, इज इक्वल टू कितना होगा, 0। हाइड्रोजन का तो पता चल गया कि भाई ये यहाँ पे नॉन मेटल है तो उसको +1 लेना है। Cl का हमको फाइंड करना है बेटा, +2, ऑक्सीजन कितना होगा, -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। देखो तो ये चीज हो गई। अभी देखना बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 है, ये +2 -2 कितना होगा, माइनस है ना, तो 2 2 जा कितना है 4, तो +1 हो गया, प्लस Cl है, प्लस और माइनस, -4 इज इक्वल टू 0 हो गया। बस कोई बात है नहीं, -3 हुआ तो Cl -3 इज इक्वल टू 0, तो Cl उस साइड पे गया तो ये कितना होगा, प्लस। तो ध्यान रखना है इसमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, प्लस। सिंपल सी बात है। यहाँ पे Br का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सेम वैसे निकाल दो, हाइड्रोजन प्लस Br प्लस 3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0 हो गया। Br का निकालना है, ऑक्सीजन नॉर्मल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, तो उसको +1 ले लो, प्लस Br ले लो, +3 ऑक्सीजन कितना होगा, -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। समझना बेटा, तो ये +1 है, प्लस Br हो गया, प्लस और माइनस, -6 इज इक्वल टू 0 हुआ। ये +1 है, ये -6 हुआ, हिसाब कितना हुआ, -5, उसको उस साइड पे ले लो, तो Br का कितना हो जाएगा, +5। तो इसमें भी देखो बेटा, Br ऑक्सीजन के साथ है, तो Br को हमको क्या बनाना है, +5 बनाना है। ये HiO4 दिया हुआ है, जिसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, है ना, तो ये हमारा सेकंड नंबर हो गया, ये हमारा थर्ड नंबर हो गया, ये फोर्थ नंबर का एग्जांपल है। तो अभी फोर्थ नंबर में देखो बेटा, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन प्लस 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। हाइड्रोजन का तो पता चल गया, +1 क्योंकि नॉन मेटल के साथ है, प्लस आयोडीन फाइंड करना है बेटा, +4 -2 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस कितना होगा, -8 0। तो यहाँ पे कितना है बेटा, +1 प्लस क्या हो गया, आयोडीन हो गया, ये +1 ये माइनस है, हिसाब कितना होगा बेटा, आयोडीन -7 इज इक्वल टू 0, और -7 को उस साइड में भेज दो, तो आयोडीन का कितना होगा, +7। मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, कि हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली -1 होता है, पर आपको थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज पे फोकस करना है। और एक्सेप्शनल तो इसलिए लिखा हुआ है कि अगर फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन की कॉम्पिटिशन हो रही है, तो फ्लोरीन का नेगेटिव होके ऑक्सीजन प्लस बनेगा, और ऑक्सीजन का क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ अगर कोई कंपाउंड बन रहा है ना, तो उसमें ऑक्सीजन को ऑलवेज माइनस लेके हैलोजन को ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, हर एक बार आप मत लिख देना कि -1 ये हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, सब में पॉजिटिव निकला हुआ है, और पॉजिटिव +1 नहीं है, +6 +5 +7 उसमें कंपाउंड के अरेंजमेंट पे डिपेंड है। चलो क्लियर हो गया, हो जाएगा बेटा। एक लास्ट चीज है बेटा, जिसमें सेवन नंबर का रूल्स है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मेरे पास CCl4 है। अभी CCl4 में किसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो, किसका नेगेटिव हो, तो CCl4 जो है, जिसमें कार्बन के आसपास 4 अलग अलग Cl है, तो ये जो बॉन्ड है बेटा, कार्बन और Cl के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, ये नॉर्मली जो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो नॉर्मली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अभी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, शेयरिंग हो रहा है। अभी शेयरिंग पॉसिबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे समझो बेटा, जो कार्बन है
और यहाँ पे जो Cl है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलमोस्ट कैसा रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। और इसमें जब कोवेलेंट बॉन्ड हो तो कोवेलेंट बॉन्ड में ध्यान रखना है, जैसे ये कार्बन और एक Cl हो गया, कार्बन Cl में Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसा है बेटा, ज्यादा है, तो Cl को हम क्या करेंगे माइनस और कार्बन को क्या करेंगे प्लस। पर Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने से Cl जो होता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा और कार्बन क्या करेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा। मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है उस पर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर लेना है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जिसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से ये पॉजिटिव हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम having oxidation number will be negative and more electropositive element having oxidation number will be positive। चलो इतना क्लियर हो गया बेटा, क्लियर बेटा इतना। और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं बेटा, अगर इतने रूल्स अगर आपकी कंप्लीट हो जाते हैं है ना तो मेरा काम इजी हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अलग अलग कंपाउंड, और अलग अलग कंपाउंड में हम हर एक चीज का मतलब कोई भी एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ये रूल्स को यूज करके, फिर हम बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन में चलेंगे। चलो क्लियर है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड जिसमें अलग अलग कंपाउंड हम ले लेंगे और सारे रूल्स को यूज करके उसमें एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। चलो क्लियर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।